Hello friends, welcome to my channel Goodness Pharmacy. This is Gunjan Verma here presenting you my first video lecture on pharmacology. This video is very useful for all pharmacy students. Pharmacology is a main branch of pharmacy. Today's first topic is Introduction of Pharmacology. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि pharmacology होती क्या है. The word pharmacology is derived from the Greek word pharmakon and logos. Pharmakon means active principle or a drug. Logos means a study. It means a study of drug. Pharmacology is the study of interaction of drugs with living organisms. It also includes physiochemical properties, methods of administration, absorption, distribution, mechanism of action, biotransformation, excretion, clinical uses, and adverse effects of drug. फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ड्रग्स का इंटरेक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में. इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग की क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसका मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब उसे किस रूट से बॉडी में दिया जा रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है. जब हमने ड्रग लिया तो सबसे पहला जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो उसका स्टमक से होगा या फिर इंटेस्टाइन से. देन डिस्ट्रीब्यूशन. After absorption of drug in the blood, it will be distributed with the help of protein carriers. वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और अपने टारगेट साइट पे या रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर देती हैं. नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ड्रग का क्या एक्शन है हमारी बॉडी पर, वो किस तरीके से डिसीज को ट्रीट कर रही हैं. देन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसे मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं. ये जनरली लिवर में या फिर किडनी में होता है. नेक्स्ट एक्सक्रीशन, मतलब आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग जो है एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से बाहर, वो किस तरीके से एक्सक्रीट आउट हो रही है, और ड्रग का यूजेस क्या है और उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है. तो ये सारे पैरामीटर्स पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी में. नेक्स्ट एक पॉइंट आता है ड्रग. ड्रग क्या है? ड्रग एक केमिकल एंटिटी है जिसे हम यूज करते हैं इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम जो भी केमिकल एजेंट यूज कर रहे हैं, केमिकल एंटिटी यूज कर रहे हैं, उसे ड्रग कहते हैं. Two main division of pharmacology are pharmacodynamics and pharmacokinetics. वैसे तो इसके बहुत सारे डिविजन्स हैं, बट फार्माकोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस हैं, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक मीन्स पावर, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जब हम ड्रग को लेते हैं बॉडी में तो हमारी ड्रग किस तरह से बॉडी में एक्शन कर रही है. दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन अवर बॉडी, मतलब ड्रग के क्या फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट हैं और ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ये सब हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक के अंदर. नेक्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक्स. काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. जब हम ड्रग को लेते हैं तो ड्रग ने बॉडी के लिए क्या किया है, वो आता है फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर. देन बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है ड्रग को लेकर, मतलब बॉडी कैसे एक्शन कर रही है उस ड्रग के लिए, तो वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. दिस इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग. इसे एडीएमई भी बोलते हैं. तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं. एब्जॉर्प्शन मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है. जब मैं ड्रग लिया तो स्टमक से, इंटेस्टाइन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग जो है ब्लड में जाती है. देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कैरियर्स. बहुत सारे प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ड्रग जो है अपने टारगेट साइट पे या फिर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है. देन उसका मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग का टूटना, वो इनएक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में आती है. एंड देन ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाता है, ड्रग किस तरह से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होती है. तो ये सारे पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर. तो ये दो मेन डिवीजन थे फार्माकोलॉजी के. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी ब्रांच है मेडिकल साइंस की, फार्मेसी की, जिसके बहुत सारे स्कोप्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें इसके स्कोप देखा गया है. उसमें फर्स्ट आता है कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी, कीमो मतलब होता है केमिकल एजेंट, मतलब
The use of chemical agent in the treatment of infectious disease is called as chemotherapy. मतलब हमने कोई भी केमिकल एजेंट लिया या फिर कोई भी केमिकल एजेंट क्या है, एक ड्रग है, तो हम ड्रग का यूज कर रहे हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट में एक तरीके से कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद द केमिकल एजेंट, तो उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। सेकेंड इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी नाम से पता चल रहा है टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग के कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इट डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। मतलब कुछ ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जब हम ड्रग को लेते हैं या हमने ड्रग को ओवरडोज में ले लिया या फिर बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ड्रग में कोई साइड इफेक्ट शो होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो उन सारे एडवर्स इफेक्ट की स्टडी करना ही कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट आता है थेरापेटिक्स। इट डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग्स इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। हमने कोई भी ड्रग का यूज कर रहे हैं किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करने में और उसे ट्रीट करने में, मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट है। सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए कोल्ड या कफ में हमने कोई ड्रग ली, तो वो ड्रग क्या कर रही है, हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, कोल्ड को या कफ को ठीक कर रही है। तो ये क्या है, थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन जिसे बोल सकते हैं, तो मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग इन अवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड थेरापेटिक्स। नेक्स्ट इज फार्माको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब कॉस्ट। इट डील्स विद द कॉस्ट। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रग यूज थेरापेटिक। जैसे जो ड्रग्स होती हैं उसकी क्या कॉस्ट है, तो हम कॉस्ट से डील करते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आता है फार्माकोजीनोमिक्स। Genomics, it is a branch of pharmacogenetics which deals with the use of genetic information in selecting drug for a person. जैसा कि पर्सन टू पर्सन जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक वेरिएशन होता है, तो हर एक पर्सन में जीन्स चेंज होते हैं, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या फिर जेनेटिक वेरिएशन के बेसिस पे हमें ड्रग को सिलेक्ट करना होता है उस पर्सन के अंदर। तो ये सब हम स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशन या जीन्स की स्टडी करना फार्माकोजीनोमिक्स में आता है। नेक्स्ट आता है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ बोथ द यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एपिडेमियोलॉजी का जो मतलब है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल से लिया गया है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। हम जब कोई भी स्टडी करते हैं, जब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर करते हैं, एक ग्रुप लेकर करते हैं, तो उसका मतलब आता है एपिडेमियोलॉजी। तो फार्माको एपिडेमियोलॉजी में हम किसी भी ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, उसका यूजफुल इफेक्ट्स देख रहे हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट देख रहे हैं ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स में। नेक्स्ट आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। थेरापेटिक का मतलब बता चुके हैं, जैसा उसका पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, जो भी ड्रग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी बॉडी में। इट डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। हम कोई भी ड्रग का प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी ड्रग को यूज कर रहे हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, उसे रोकने के लिए, तो मतलब ड्रग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उसे कहते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। नेक्स्ट आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस एक डिफरेंट ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। जैसा कि हॉस्पिटल में देखा गया होगा कि अलग अलग मतलब हर एक हॉस्पिटल में फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी ड्रग उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सप्लाई की जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, हम हर एक पेशेंट का सर्वे करते हैं, उसका देखते हैं कि कौन सी ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट है। तो एक तरह से डाटा कलेक्शन होता है कि हम ये कलेक्ट कर रहे हैं कि ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो उन सारे एडवर्स इफेक्ट्स की स्टडी करना आता है फार्माकोविजिलेंस के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट scope of pharmacology is clinical pharmacology. It evaluates the pharmacological action of drug, preferred route of administration, and safe doses ranges in human by clinical trials. इसमें हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल्स का जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने, जब कोई भी ड्रग बन जाती है, उसे मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। मींस मतलब ह्यूमन बींग्स पे पहले उसका टेस्टिंग की जाती है ड्रग की, जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। इसके 4 फेजेस होते हैं, तो डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल्स इसमें लिए जाते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो भी हम ड्रग है उन पेशेंट्स को देते हैं और फिर उसका एडवर्स इफेक्ट चेक करते हैं और उसका थेरेपेटिक इफेक्ट चेक करते हैं। तो ये सब जो क्लिनिकल ट्रायल में आता है कि हम किस तरीके से ह्यूमन बीइंग पे जो टेस्टिंग की जाती है ड्रग की, उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आता है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में।
Next is important questions. This is the important question regarding this video lecture. First is define pharmacology. Pharmacology होती क्या है? Second is what is pharmacodynamic. जैसा कि बताया pharmacodynamic क्या है? What the drug does to the body. हमारी बॉडी में ड्रग ने कैसे रिस्पॉन्स किया, वो है फार्माकोडायनेमिक. नेक्स्ट इज व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोकाइनेटिक इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. जब हमने ड्रग को लिया तो हमारी बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्स किया ड्रग को लेकर. इसमें हम पढ़ते हैं एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी. इसमें आपको बताना है फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है. So this is my first video and you like it, then subscribe it. Thank you.